नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान में 13 नवंबर को हो रहे हैं उपचुनाव। इस उपचुनाव के कारण राजस्थान में जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उन पर बहुत ही जोरदार चुनावी माहौल बना हुआ है। राजस्थान वासियों की सभी की निगाहें इन 7 विधानसभा सीटों पर टिकी हुई है। इन्हीं में से एक देवली उनियारा विधानसभा सीट जिसकी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और निर्दलीय के रूप में नरेश मीणा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के नरेश मीणा ने पार्टी से कर ली है बगावत। यहाँ से कांग्रेस पार्टी बहुत ही कमजोर दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस की सीधे तौर पर हार दिखाई दे रही है। आखिर क्यों? क्योंकि नरेश मीणा ने निर्दलीय ताल ठोक दी है। नरेश मीणा ने नामांकन तो भरा, लेकिन नरेश मीणा ने कांग्रेस को बिल्कुल साफ करने का रास्ता ढूंढ लिया है। नरेश मीणा का समर्थन रविंद्र सिंह पाटिल, हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोत और आजाद पार्टी के चंद्रशेखर ने कर लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि अब नरेश मीणा अकेले नहीं रहे हैं। नरेश मीणा के साथ कईयों ने गठबंधन कर लिया है। अब ये भी कहा जा रहा है कि 5 पांडवों का अब उदाहरण दिया जा रहा है नरेश मीणा को लेकर। यानी कि या तो नरेश मीणा इस विधानसभा सीट से जीतेंगे या फिर कांग्रेस पार्टी को साथ में ले डूबेंगे। दोनों ही चीजें होने वाली हैं, क्योंकि नरेश मीणा भी अब मजबूत हो गए हैं। भले ही नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन नरेश मीणा ने सार्वजनिक गठबंधन कर लिया है। यह गठबंधन कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ा कर रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टार प्रचारक यानी कि अपने स्टार को विदेश से बुला लिया है। सचिन पायलट को राजस्थान में बुला दिया है। सचिन पायलट कल राजस्थान में आ गए हैं। अब सचिन पायलट को क्यों बुलाया है इस उपचुनाव में? ऐसा माना जा रहा था कि उपचुनाव में सचिन पायलट नहीं आ पाएंगे। सचिन पायलट को कोई विदेश में जरूरी काम है, लेकिन पार्टी ने इतना प्रेशर क्यों डाला है? पार्टी को यह पता था अगर हम यहाँ पर सचिन पायलट को नहीं बुलाएंगे तो कांग्रेस का बुरा हाल होगा, क्योंकि ये सचिन पायलट की गढ़ कही जाने वाली देवली उनियारा है। यहाँ पर गुर्जर और मीणा वोटर्स अधिक संख्या में निवास करते हैं। अगर गुर्जरों को साधना है, मीणा समाज के वोट तोड़ना है, अदर समाज के वोट कवर करना है, तो सचिन पायलट को बुलाना भी जरूरी है। अगर सचिन पायलट को नहीं बुलाया जाएगा तो यहाँ से कांग्रेस साफ हो जाएगी। कांग्रेस की यह सीट कांग्रेस के खाते से चली जाएगी भारतीय जनता पार्टी के खाते में या फिर नरेश मीणा के खाते में। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने यह स्वीकार कर लिया है कि अगर सचिन पायलट इस सीट को नहीं बचा पाए तो इस सीट को कोई नहीं बचा पाएगा, कांग्रेस के हाथ से चली जाएगी। अब सचिन पायलट आने के बाद यहाँ की जो राजनीतिक है बहुत ही तेज हो गई है। सभी पार्टियां अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए रणनीति बना रही हैं। वहीं सचिन पायलट की टीम निश्चिंत है। इनको पता है कि अगर सचिन पायलट यहाँ पर जनसभा कर दे तो हो सकता है कांग्रेस का प्रत्याशी आसानी से जीत जाए। लेकिन सचिन पायलट के सामने भी यहाँ पर बहुत ही बड़ी मुसीबत नरेश मीणा बने हुए हैं। नरेश मीणा भी कहीं ना कहीं सचिन पायलट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। सचिन पायलट को अपना नेता मानते हैं। तो कई नरेश मीणा को सामने देखकर कांग्रेस के साथ ना लगकर नरेश मीणा का अंदरूनी तौर पर समर्थन ना कर दे, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा राजनीतिकारों का कहना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सचिन पायलट एक पवित्र राजनीति करने वाले हैं। वो जहां भी रहेंगे वो खुलेआम रहेंगे। सचिन पायलट देवली उनियारा में आएंगे या नहीं आएंगे इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन लोगों को द्वारा कहा जा रहा है कि सचिन पायलट दौसा और देवली उनियारा विधानसभा सीट को जिताने के लिए ही विदेश से भारत आए हैं और कल जयपुर में युवाओं से मुलाकात भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सचिन पायलट के कई गुट के नेताओं को यहाँ से प्रभारी भी बनाया गया है। युवा नेताओं को भी यहाँ पर प्रभारी बनाया गया है और छात्र राजनीति करने वाले NSUI के पदाधिकारियों को भी यहाँ पर भेजा गया है। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार कांग्रेस की यहाँ पर बुरी हालत हो रही है। इसलिए कांग्रेस इस तरह की रणनीति तैयार कर रही है, बाहर के युवाओं को यहाँ पर भेज रही है सीट को निकालने के लिए। कांग्रेस इस सीट को किसी भी हालत में नहीं गंवाना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इस सीट को
किसी भी हालत में हारना नहीं चाहते हैं और नरेश मीणा भी इस सीट को किसी भी हालत में हारना नहीं चाहते हैं। यानी कि यहाँ पर कड़ा मुकाबला होने वाला है, यहाँ पर कांटे की टक्कर होने वाली है। यहाँ पर जो भी उम्मीदवार जीतेगा वो बहुत ही कम वोटों के अंतर से जीतेगा, ये तो साफ है। यहाँ पर अगर सचिन पायलट जनसभा कर ले तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा। अगर सचिन पायलट यहाँ पर सभा नहीं करे तो यहाँ पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती हुई दिखाई दे रही है। सेकंड नंबर पर नरेश मीणा रहते हुए दिखाई दे रहे हैं और थर्ड नंबर पर कांग्रेस पार्टी। तो साथियों, इसको लेकर आपकी क्या राय है? यहाँ से कौन सी पार्टी जीतने वाली है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।